हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 50 एमसीक्यू होने वाले हैं इस वीडियो में, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और फटाफट अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है ये हमें बताना है। तो अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। अगर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, जो धीरे धीरे बढ़ के अब 12 हो चुके हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 12, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, विच शेड्यूल कंटेन द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कौन से शेड्यूल में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के नेम्स के बारे में बताया गया है। तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट शेड्यूल में। थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट शेड्यूल डील्स विथ, जो फर्स्ट शेड्यूल है वो किसके बारे में बताता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, टेरिटरीज ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच शेड्यूल मेंशन सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़। तो जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उनकी सैलरी एंड अलाउंस के बारे में किस में, कौन से शेड्यूल में जिक्र है। तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड शेड्यूल में ये सारी बातों का जिक्र है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द सेकंड शेड्यूल इंक्लूड प्रोविजंस फॉर, अभी हमने पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में हमारे सब लोग आ जाएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, कैग, ये सब लोगों के बारे में है इसमें। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच शेड्यूल कंटेन फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन की बारे में किस में बातें की गई है। तो सिक्स्थ का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, थर्ड शेड्यूल में। सेवन्थ क्वेश्चन है, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैंशनड इन, जो प्रेसिडेंट की ओथ है वो किस में मैंशन की गई है। तो सेवन्थ का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, थर्ड शेड्यूल में। तो हमारे प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता कौन है वैसे, तो अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई हमारे प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, द फोर्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू, जो फोर्थ शेड्यूल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपका एट्थ क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्यसभा। राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में आपके फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। नाइन्थ क्वेश्चन है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इज गिवन इन, राज्यसभा की सीटों के एलोकेशन को किस में बताया गया है। तभी हमने पढ़ा फोर्थ शेड्यूल में। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। टेंथ क्वेश्चन है, बी शेड्यूल डील विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया के बारे में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन से शेड्यूल में है। तो टेंथ का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सिंपल से क्वेश्चन है क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, रिवाइज हो रहा है, लेकिन लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाएंगे। अभी सीरियल वाइज ही चल रहा है, तो देखते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। 11th क्वेश्चन है, द फिफ्थ शेड्यूल अप्लाइज टू, फिफ्थ शेड्यूल किस चीज़ के बारे में बात करता है, किसके ऊपर अप्लाई होता है, कौन सा एरिया है हमारे स्टेट में, मतलब हमारे इंडिया का। तो 11th का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, शेड्यूल एरिया पूरा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है 12th, द सिक्स शेड्यूल इज रिलेटेड टू, सिक्स शेड्यूल जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है। तो 12th का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 30th क्वेश्चन है, विच स्टेट आर कवर्ड अंडर सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में कौन से आपके ए स्टेट कवर्ड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 13 का हो जाएगा ए, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसका याद कैसे कर सकते हैं आप, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे AMTM करके याद कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन है, वी शेड्यूल डिवाइड सब्जेक्ट इनटू यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाई होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट मेंशन है, एक यूनियन है, एक स्टेट एंड कॉन्करेंट है। तो ये लिस्ट मेंशन है वो कौन से शेड्यूल में बताई गई है। 40th क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है आपका बी, करेक्ट ऑप्शन बी, 7th शेड्यूल। 15th क्वेश्चन है, द 7th शेड्यूल हैज़ हाउ मैनी लिस्ट। तो अभी पढ़ा 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 16th क्वेश्चन है, पुलिस इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट। जो पुलिस के बारे में बात होती है, तो अलग अलग स्टेट की जो पुलिस है वो कौन से लिस्ट में इंक्लूड की गई है। तो 16th का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, स्टेट लिस्ट, क्योंकि हर स्टेट की पुलिस अलग होती है, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सब पुलिस अलग अलग है, तो इसलिए पुलिस की जो बात है वो स्टेट लिस्ट में। 17th क्वेश्चन है, एजुकेशन इज इन, एजुकेशन कौन से लिस्ट में। 17th का ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि आपको पता होगा कुछ स्टेट बोर्ड भी होते हैं और आपका सेंट्रल बोर्ड भी है।
ठीक है। तो मतलब ये कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट भी इस पर लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकते हैं। 18th क्वेश्चन है, विच शेड्यूल लिस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन से शेड्यूल में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। तो 18th का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 8th शेड्यूल। तो जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। टोटल हमारे अभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको ये बात याद रखना है कि जो इंग्लिश है वो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है, और बाकी के जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय पे हमारी टोटल 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस उसमें मेंशन की गई थी, लेकिन धीरे धीरे चल के ये आगे और लैंग्वेज बढ़ के टोटल अब 22 लैंग्वेज हो चुकी हैं। तो सबसे पहले 1967 में सिंधी को ऐड किया गया था। उसके बाद से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन तीनों लैंग्वेजेस को आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया। उसके बाद से बाकी की जो 4 लैंग्वेज है जो है हमारी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। और जो आपका सिंधी है इसको 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। तो टोटल आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं। शुरू में हमारी 14 लैंग्वेजेस थी। 1967 में सिंधी को सबसे पहली बार ऐड किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। फिर आपका कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था। फिर आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। टोटल अब 22 कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये सब बात हो रखी है हमारी 8th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल। अभी पढ़ा 22 लैंग्वेजेस हैं। विच लैंग्वेज वाज एडेड इन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, बताया मैंने आपको कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से टोटल 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। तो इसका ऑप्शन बताना है आपको किसको ऐड किया गया था। तो सिंपल हो जाएगा आपका इसका क्या क्वेश्चन है, 92nd क्वेश्चन, कोंकणी, मणिपुरी, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। तो ये आपका टोटल है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। 21st क्वेश्चन है, 9th शेड्यूल वाज एडेड बाई। 9th शेड्यूल को कब ऐड किया गया था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था हमारा ये आपका 1951 में, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1 साल के अंदर ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया था। 22nd क्वेश्चन है, 9th शेड्यूल प्रोटेक्ट्स लॉ फ्रॉम। तो किस चीज़ से हमारे लॉ को 9th शेड्यूल प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपका जुडिशियल रिव्यू। तो मतलब इसके अंदर जो भी लॉ आ जाएंगे आपके वो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। 23rd क्वेश्चन है, विच लैंडमार्क केस लिमिटेड 9th शेड्यूल प्रोटेक्शन। तो 9th शेड्यूल में जो लॉज को जो प्रोटेक्शन है उसको मतलब कब जो लिमिट तो कर दी गई थी उस प्रोटेक्शन को। तो ये आपका जो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, IR कोहिलियो केस। ये आपका केस था 1973 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि 1973 के बाद से जो भी लॉ बन रहे हैं 9th शेड्यूल में उनको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, इस कंडीशन पे कि वो फंडामेंटल राइट्स या बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन है, द 10th शेड्यूल डील्स विथ। 10th शेड्यूल किससे डील करता है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन से। द 10th शेड्यूल वाज एडेड बाई। कब इसको ऐड किया गया। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में इसको ऐड किया गया था। 26th क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स डिसक्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमारा बना है उसमें कौन फाइनल अथॉरिटी होता है ये डिसाइड करने का कि ये आदमी या हमारा जो भी लीडर है वो डिसक्वालीफाइड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्पीकर चेयरमैन। तो 26th का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, स्पीकर चेयरमैन।
27 क्वेश्चन है, विच शेड्यूल डील विथ पंचायत, पंचायत से कौन सा शेड्यूल आपका डील करता है, तो 11th शेड्यूल आपका इसे डील करता है। इसको ऐड किया गया था आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था 1992 में। 28th क्वेश्चन है, द 11th शेड्यूल वाज एडेड बाई, अभी मैंने आपको बताया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर इन 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं जो पंचायत जिस पर लॉ बना सकती है, तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 29 का ऑप्शन 29 सब्जेक्ट हैं आपके 11th शेड्यूल में। 30th क्वेश्चन है, द 12th शेड्यूल रिलेटेड टू, अब जो 12th शेड्यूल है वो किससे, तो ये है म्यूनसिपाल्टी से, ये हमारा लास्ट शेड्यूल है जो 1993 में ऐड किया गया था। 12th शेड्यूल कंटेन कितने, 12th शेड्यूल में आप कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके ये बताना है, तो 31st का हो जाएगा आपका सी, 18 सब्जेक्ट हैं। 32nd क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एडेड 12th शेड्यूल, तो ये आपको हो जाएगा 74th, तो 74th अमेंडमेंट आगे हुई थी 1993 में, इससे हमारा 12th शेड्यूल ऐड किया गया था। विच शेड्यूल इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा था, 10th शेड्यूल जो आपका 1985 में ऐड किया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है हमारी 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से कंट्री से बोरो किया गया ये बताना है हमको, तो 34th का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑस्ट्रेलिया से। 35th क्वेश्चन है, रेसिड्यूरी पावर बिलोंग्स टू, अब जैसे हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट है, इसके अलावा जो भी टॉपिक आपका इन लिस्ट में नहीं है तो रेसिड्यूरी पावर में काउंट होता है, तो वो पावर किसके पास है ये हमको बताना है, तो ये आपको हो जाएगा यूनियन, मतलब सेंटर के पास ही पावर होती है उस पर लॉ बनाने के लिए। 36 क्वेश्चन, विच शेड्यूल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अमेंडेड, कौन सा इसमें शेड्यूल है जिसको सबसे ज़्यादा अमेंड किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 9th शेड्यूल जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, इसको सबसे कई बार इसको अमेंड किया जाता है। इसके अंदर अभी एक बात करें तो 284 लॉ हैं जो इसके अंदर आपके 9th शेड्यूल में एडेड है, तो सोचो 284 लॉ को ऐड किया गया तो कितनी बार इसको अमेंड किया गया होगा। 37th क्वेश्चन है, विच शेड्यूल डील विथ ट्राइबल ऑटोनॉमी, तो ट्राइबल ऑटोनॉमी से कौन सा शेड्यूल इसमें से डील करता है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 6th शेड्यूल। 38th क्वेश्चन है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर मेंशनड इन, तो जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं वो कौन शेड्यूल में मेंशन है। 38th क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 38 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 6th शेड्यूल। 7th शेड्यूल इज रिलेटेड टू, 7th शेड्यूल इसमें से किस चीज़ के ऊपर रिलेटेड है ये आपको बताना है, तो 39th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, फेडरल स्ट्रक्चर। 40th क्वेश्चन है, वी शेड्यूल मेंशन ऑफिशियल लैंग्वेज बट नॉट नेशनल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला कौन सा शेड्यूल है, तो ये है आपका 8th शेड्यूल जिसमें आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ एम टू, ये एंटी डिफेक्शन लॉ किस चीज़ के लिए बनाया गया है, करप्शन को रोकने के लिए, पार्टी स्विचिंग, इंश्योर इलेक्शन, प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो नेता लोग पार्टी स्विच करते रहते हैं टाइम टाइम पे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये आपका बनाया गया। विच शेड्यूल वाज एडेड लास्ट, तो टोटल हमारे 12 शेड्यूल हैं, तो सबसे लास्ट में 12th ही होगा फिर, जो आपका म्यूनसिपाल्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। 43rd क्वेश्चन है, विच बॉडी इज रिलेटेड टू 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल से क्या है आपका, तो आपका है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। विच शेड्यूल डील विथ यूनियन स्टेट रिलेशन, तो यूनियन और स्टेट रिलेशन को कौन सा इसमें से आपका शेड्यूल डील करता है, तो 44th का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 7th जिसमें आपकी 3 लिस्ट के बारे में बात की गई है। 45th है, लैंड रिफॉर्म लॉज आर प्रोटेक्टेड अंदर, तो जो लैंड रिफॉर्म है वो कौन से शेड्यूल में प्रोटेक्ट है, तो ये आपको हो जाएगा 9th शेड्यूल जो सबसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था। 46 क्वेश्चन है, विच शेड्यूल इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ फेडरलिज्म। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरलिज्म, ये मतलब कौन से शेड्यूल को कहा जाता है? 46 क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा सी, क्योंकि ये इस फेडरल बातें करता है। मतलब 3 लिस्ट हैं इसके अंदर, एक आपकी स्टेट, एक आपकी यूनियन, एक आपकी कॉन्ग्रेंट। 47 क्वेश्चन है, द टर्म शेड्यूल मीन्स। अब शेड्यूल का क्या मतलब है ये आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है अपेंडिक्स, मतलब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी डिटेल्ड बातें लिस्ट दी हैं ना, तो ये लिस्ट शेड्यूल को ही कहते हैं और अपेंडिक्स होता है इसका मतलब। 48 क्वेश्चन है, विच शेड्यूल इज रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके कौन सा शेड्यूल है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 11th एंड 12th। तो 11th गाँव की बात करता है और 12th शहरों की। 49th क्वेश्चन है, द 6th शेड्यूल प्रोवाइड स्पेशल ऑटोनॉमी टू। तो जो 6th शेड्यूल है आपका वो किस चीज़ को स्पेशल ऑटोनॉमी देता है? तो 49th का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरिया। 50th और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोड द आइडिया ऑफ शेड्यूल्स फ्रॉम। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये शेड्यूल की जो आइडिया है उसको कहाँ से बोरो किया गया ये आपको बताना है। तो 50th क्वेश्चन हो जाएगा आपका बी, यूके यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया बोरो किया गया है। तो ये आपकी 50 क्वेश्चन की वीडियो ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और कुछ अगर सजेशन होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।